Dear students, today we are going to discuss about cancer. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैंसर क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कैंसर इज़ द एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जो ये एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल्स की होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तो उसी को हम कैंसर कहते हैं, या इसको आप ट्यूमर या नियोप्लास्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। जो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, द सेल्स विच अंडरगो अनकंट्रोल्ड ड्यूजनिंग, जो अनकंट्रोल्ड ड्यूजनिंग होती है सेल्स की, दो सेल्स आर कॉल्ड कैंसरस सेल्स, या इनको आप नियोप्लास्टिक सेल्स कह सकते हैं या ट्यूमर सेल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली, अगर आपको किसी वक्त ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज कैंसर, तो आप सीधा लिखेंगे द एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल्स। क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल्स हो जाता है, तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो ये कैंसर जो है, कैंसर काजेज 4 मिलियन डेथ्स एनुअली। लगभग 4 मिलियन लोग कैंसर एक साल में मर जाते हैं ड्यू टू कैंसर। तो कैंसर की लगभग अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर नोन। लगभग 200 टाइप्स हैं कैंसर्स के। लेकिन यहाँ पर एक जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन। जैसा कि आप जो वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन है। और जो लंग कैंसर है, लंग कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन द मैन। तो याद रखिएगा इन दो बातों को। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि कैंसर, इनको ट्यूमर्स भी कहा जाता है या नियोप्लास्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है। तो जो ट्यूमर्स होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन जब होती है, तो ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन, तो एक ट्यूमर है जिसको हम कहते हैं बेंजन ट्यूमर। यहाँ पर आप बेंजन ट्यूमर है। दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर बेंजन ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। जो ये बेंजन ट्यूमर है, बेंजन ट्यूमर, यहाँ पर भी एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट सेल डिवीजन होता है एंड दैट रिमेन्स लोकलाइज्ड एट द स्पॉट। लेकिन ये एक ही जगह पर सेल डिवीजन तो होता है, परसिस्टेंट सेल डिवीजन है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, लेकिन ये सेल डिवीजन सिर्फ एक ही स्पॉट पर लोकलाइज होता है। तो वहाँ पर रिजल्ट्स इन द बेंजन ट्यूमर्स। तो इन ट्यूमर्स को याद रखिएगा। जो बेंजन ट्यूमर होता है, मैंने आपको कहा कि ये लोकलाइज्ड एक ही एरिया पर रहता है। सच ट्यूमर्स कैन बी सक्सेसफुली रिमूव्ड सर्जिकली। तो सर्जिकली इन बेंजन ट्यूमर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इफ इट्स प्रेजेंट इन द वाइटल ऑर्गन, अगर ब्रेन में ये बेंजन ट्यूमर हो या हार्ट में हो, दे कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एक ही एरिया में रहते हैं। उसके दूसरा जो टाइप है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो है ये बड़ा डेंजरस ट्यूमर है। जो मैलिग्नेंट्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं, सच कैंसर्स आर वेरी डेंजरस एज द मैलिग्नेंट कैंसर आर इन्वेसिव इन नेचर होते हैं। उसका क्या मतलब, दैट दीज कैंसर सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन साइट ऑफ, जहाँ पर ये बनते हैं, ये मैलिग्नेंट सेल्स जहाँ पर बन जाती है, लेकिन यहाँ से ये फिर डिटैच हो जाती हैं। डिटैच होने से क्या होती है, ये ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल ब्लड या लिफ से टू डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी वेयर फ्रॉम दीज कॉलोनीज ऑफ कैंसर। तो वहाँ पर दूसरी जगह पर ये कॉलोनीज ऑफ कैंसर सेल्स बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम मेटास्टेटस कहते हैं। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेटस। मेटास्टेटस। तो क्योंकि ये ट्रैवल करती हैं दूसरी जगह पर। तो टाइप्स ऑफ कैंसर सेल्स की जब बात करते हैं, कैंसर सेल्स, तो
एक कैंसर सेल